हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी बीमारी के बारे में जो काफी सारे लोगों को परेशान करती है। इनफैक्ट हम सभी को लाइफ टाइम के अंदर कभी ना कभी इसने परेशान किया होगा, जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शंस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन क्यों कॉज होता है, इसके कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। साथ के साथ मैं अपने कुछ एग्जांपल शेयर करूंगी जिससे शायद हम कुछ लेसन सीख पाएं कि क्यों डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ किया गया, किस तरीके से उनको हटाया गया। अब ये हमें हमेशा पता होता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ता है और हर काम को फोकस के साथ कंप्लीशन तक लेकर जाना पड़ता है, काम को कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन लाइफ के अंदर काफी सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं पर ये जो है वो बेड़ियों की तरह पैरों पे अटक जाता है और हमें रोक रहा होता है। अब मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूँ तो 9th-10th क्लास तक मैं भी टीवी जैसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहा करती थी, काफ़ी टीवी देखा करती थी। लेकिन 11th-12th में वो चीज़ सुधर गई। कैसे सुधरी? दिन में स्कूल हुआ करता था, उसके बाद कोचिंग क्लासेस होती थी, उसके बाद 9 बजे तक जब वापस घर आती थी तो खाना खा के ड्रेस चेंज करके उसके बाद नींद इतनी ज़्यादा आ जाती थी, अगले दिन सुबह फिर से उठना होता था 5-6 बजे। अब इस पूरे प्रोसेस में फ़ोन तो था नहीं, 12th क्लास में मिला, वो भी बटन वाला था। साथ के साथ जियो तब तक आया नहीं था तो फ्री इंटरनेट की एक्सेस थी नहीं हमारे पास। वो ऐसा फेज था जहां पर डिस्ट्रैक्टेड होना थोड़ा सा मुश्किल था। पर जैसे ही कॉलेज में आए सारी चीज़ें आ गई, लैपटॉप आ गया, फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया, वाईफाई आ गया, दोस्त आ गए, कॉलेज की बाकी सारी चीज़ें आ गई, सोसाइटीज़ आ गई, तो काफ़ी सारे रीजंस आ गए हमारे पास डिस्ट्रैक्टेड होने के। अब इस वीडियो को ऐसे लोग जो देख रहे हैं जो शायद कैट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, यूपीएससी करना चाह रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको 11th-12th वाले उस फेज में कुछ हद तक जाने की जरूरत पड़ेगी जहां पर हम बाकी जो ये एक्सटर्नल चीजें होती है ना, फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इनसे थोड़ा सा कट ऑफ करके हमें एक्चुअली कुछ समय तक अपने एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो शायद वो गोल्स लेकर नहीं चल रहे, उनके शायद प्लेसमेंट के गोल्स हैं या फर्दर स्टडीज के कुछ और चीज़ों के गोल्स हैं, तो उन लोगों के लिए हम बात कर रहे होंगे कि डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से मैनेज करना है विदाउट गोइंग इनटू द 11th-12th वाला जोन। अब डिस्ट्रैक्शन के कारण अगर समझे तो एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल कारण। एक्सटर्नल कारणों में क्या आ जाते हैं? हमारा लैपटॉप आ जाता है, हमारा फोन आ जाता है, हमारा इंटरनेट आ जाता है, हमारी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, टिंग टिंग टिंग, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, स्नैपचैट की नोटिफिकेशन, हमारा दोस्त आ जाता है चिंटू जो कहता है कि यार तू अपने गोल्स की तरफ क्या ध्यान दे रहा है, चल यार घूमने चलते हैं मॉल में आज। ये होती है हमारी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। और जब भी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को काटने की बात करते हैं ना, चीज़ों पर फोकस करने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि आज चिंटू से मैं बात नहीं करूंगा, आज मैं फ़ोन को साइलेंट कर दूंगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आज मैं स्नैपचैट को डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल अपनी जो मोटिवेशन होती है डिस्ट्रैक्टेड होने की, उनको कंट्रोल करते हैं। और उनको कंट्रोल करना ज़रूरी भी है कुछ हद तक। हाँ, हमें इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, लेकिन एक बार एक्सटर्नल चीजें हमने मैनेज कर ली उसके बाद भी हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, उसके कुछ इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स किस फॉर्म में आते हैं? हम थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं तो चलो किसी को, दोस्त को हम स्नैप भेज देते हैं, इंस्टाग्राम पे हम रील स्क्रॉल कर लेते हैं, या फिर हम थोड़ा सा बोर्ड हो रहे हैं तो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, प्राइम वीडियो देख लेते हैं। ये हमारे कुछ इंटरनल ट्रिगर्स हैं कि हमारे अंदर से कुछ फीलिंग्स आई जिसकी वजह से हमारे अंदर एक ट्रिगर आया, कुछ हमने एक्शन लिया जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए। अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें ना तो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रिगर्स समझना काफी नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। कॉलेज स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन ये नहीं है कि फोन के अंदर सोशल मीडिया है या फिर फोन के बाहर हमारे बाकी दोस्त हैं। कॉलेज स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन का कॉज ये होता है कि उसके पास करने के लिए तो 10 चीजें और उसे पता है कि वो 10 चीजें कर सकता है, पर टाइम वो 10 चीजें करने का नहीं है। टाइम इतना है कि 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें कर पाए, लेकिन हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते चीजों को। तो इस फॉर्म में हमारी लाइफ में एक बड़ी बीमारी और आती है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्म है, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा सुनने में। बेसिक मतलब ये है कि जब हम 10 काम करते हैं ना और एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट होते हैं तो हम 20 मिनट ऑन एन एवरेज वेस्ट कर देते हैं दूसरे काम पर कंप्लीटली शिफ्ट होने में। फिर हम थोड़ी देर, आधा घंटा एक काम कर लेते हैं, फिर कुछ और काम कर लेते हैं, फिर दोबारा से 20 मिनट वेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से 10 काम अगर हम कर रहे हैं दिन के अंदर तो 200 मिनट साथ में हम वेस्ट कर रहे हैं।
अब वो वेस्टेड मिनट को हम काउंट नहीं करते, इसीलिए कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है दिन के अंदर आप 3 से 4 जरूरी काम ही करें। तो ये हो गया मेन कॉज हमारे डिस्ट्रैक्शन का। इसमें कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी आ गए, इंटरनल ट्रिगर्स भी आ गए, साथ के साथ हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी आ गई और लैक ऑफ प्रायोरिटीज भी आ गई। अब अपनी लाइफ के अंदर हम किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं, उसके कुछ बेसिक तरीके। सबसे पहला तरीका होगा हमारे लिए कि हम लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर लें। अगर हमारा गोल नहीं है तो सबसे पहले गोल बनाएं, उस गोल को प्रायोरिटी में नंबर 1 रखें। चाहे हम 11th-12th में है, चाहे हम कॉलेज में है, चाहे हम एक वर्किंग इंडिविजुअल है, या फिर हम कुछ और परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो गोल है, हम जो अचीव करना चाह रहे हैं किसी भी डोमेन में, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा होगा अपने दिन को पहले ही प्लान कर लो। डिस्ट्रैक्शंस कब आएंगी, चीजें कब आएंगी, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है और उस टाइम पर हम गलत चीजें कर रहे होंगे। तो पहले ही दिन अगर प्लान्ड होगा अपने गोल के हिसाब से, तो हमें पता होगा हमें कौन सी चीजों को हाँ कहना है, कौन सी चीजों को ना कहना है। स्टीव जॉब्स की बहुत फेमस सेइंग है कि फोकस का मतलब ये नहीं है कि जो मुझे करना है उसको मैं हाँ बोलूं। फोकस का मतलब ये है कि जो चीज मुझे नहीं करनी पर वो बहुत अच्छी चीज है, उसको भी मैं ना बोल पाऊं कि नहीं करना तुझे, मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है और मैं बस वही करूंगा। दैट इज एक्चुअल फोकस, दैट इज एक्चुअल लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तीसरी चीज होगी अपने ट्रिगर्स पर ध्यान जरूर देना है, और स्पेशली अपने इंटरनल ट्रिगर्स पर। जब भी हम बोर होते हैं ना, जब भी हम थोड़े से सोशल मीडिया की तरफ जाने लगते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो की तरफ जाने लगते हैं, थोड़ा सा लोनली फील करते हैं, इन फीलिंग्स को ना सिर्फ सोशल मीडिया से डोपामिन लेकर हटाना नहीं है, इन फीलिंग्स को फील करना है। बोर्डम की वजह से इंसान के अंदर क्रिएटिविटी आती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा बोर होते हैं और हम कोई नेटफ्लिक्स की मूवी लगा लेते हैं, हम कोई प्राइम वीडियो का शो लगा लेते हैं, हमारी वो क्रिएटिविटी को हम धीरे धीरे किल करते जा रहे हैं अपने अंदर से। तो जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड हम होने लगे, डिस्ट्रैक्टेड किस फॉर्म में कि हमारे अंदर थोड़ा सा बोर्डम जाग रहा है, हमारे अंदर थोड़ी सी लोनलीनेस जाग रही है और हमारा हाथ बस जा ही रहा है लैपटॉप और फोन की तरफ, वो मोमेंट होता है जब हम खुद से सवाल पूछे कि हम ये एक्शन क्यों लेने जा रहे हैं। हम वो फील करें जो फील करना चाह रहे हैं और अपने काम की तरफ ध्यान दें, या फिर अपने बोर्डम को दूर करने के लिए थोड़े प्रोडक्टिव वेज को फॉलो करें। जैसे कोई हम स्किल सीख सकते हैं, कोई हम हॉबी की तरफ ध्यान दे सकते हैं, कोई और अच्छी चीज सीख सकते हैं, रादर देन कि हम मीनिंगलेस चीजों की तरफ ध्यान देते जाए। चौथी चीज ये होगी कि इस वीडियो से बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है ये कहने का कि आप सोशल मीडिया मत चलाइए। सोशल मीडिया आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत हैप्पीनेस दे सकता है, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प कर सकता है इन कोविड टाइम्स, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया को जरूर चलाइए, पर उसके लिए टाइम फिक्स करिए कि दिन का ये 7 से 7:30 शाम का जो आधा घंटा है, या फिर 1 घंटा है 7 से 8 बजे का, ये घंटा मैं सोशल मीडिया को दे रहा होऊंगा या दे रही होंगी। इससे क्या होगा, हमारे जो इंटरनल ट्रिगर्स है ना कि मेरे अंदर जैसे ही लोनलीनेस आई वैसे ही मैं सोशल मीडिया की तरफ भागूं, वो कट ऑफ हो जाएगा और सोशल मीडिया की तरफ हम तब जा रहे होंगे जब हमने अपने दिमाग में उसको एज अ प्रायोरिटी सेट किया होगा अपने दिन के अंदर। तो जब उसका टाइम आएगा तभी हम वो चीज कर रहे होंगे। दैट इज एक्चुअल डिसिप्लिन एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट विल लीड यू टू सक्सेस। फिफ्थ चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपनी लाइफ में छोटे छोटे कंसेशंस मांगना बंद कर सकते हैं। कंसेशंस यानी छोटी छोटी चीजें मांग लेना। जैसे हम अलार्म लगाते हैं सुबह 5 बजे का, सुबह 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का। हम क्या सोचते हैं उठने से पहले कि 5 मिनट और सो जाता हूँ, 5 मिनट और सो जाता हूँ, 5 मिनट और सो जाता हूँ। शायद ही कोई होगा जो ये सोचता होगा कि मैं 2 घंटे और सो जाता हूँ, मैं 3 घंटे और सो जाता हूँ। सब यही सोचते हैं कि 5 मिनट और सो जाता हूँ। जब भी कोई डाइट करने निकलता है ना और उसको समोसे देख के लगता है कि यार खाने का मन कर रहा है, तो कोई ये नहीं कहता कि मैं तो 10 समोसे खा लूंगा, मैं तो 10 बार समोसे खा लूंगा। वो यही सोचता है कि आज आखिरी बार 1 समोसा खा लेता हूँ, अगली बार से डाइट कर लूंगा। आज आखिरी बार 1 समोसा खा लेता हूँ, अगली बार से डाइट कर लूंगा। ये क्या स्मॉल कंसेशंस है जिनको खुद को देकर हम अपनी आदतें बिगाड़ रहे हैं। खुद को ये स्मॉल कंसेशंस नहीं देने। जब भी पढ़ाई कर रहे हैं हम या कुछ और करने बैठे हैं, कोई स्किल सीखने बैठे हैं, अपना काम करने बैठे हैं, तो उस टाइम पर मन कर रहा है कि थोड़ा सा 2 मिनट सोशल मीडिया चला लेता हूँ, वापस से काम कर लूंगा। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। खुद को वो स्मॉल डोपामिन हिट्स बिल्कुल नहीं देने, बिल्कुल जैसे एक एडिक्ट खुद को दिया करता है। इसमें सबसे मेजर चीज हमारे लिए जो याद करने की है वो ये है कि हम एक एडिक्ट नहीं है, और डेफिनेटली हमारी अगर कोई बुरी आदत है तो उसको हम कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। पर उसके लिए एक कंडीशन ये है कि हमारी हटाने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम करना चाहते हैं तो हमारी लाइफ की सारी बुरी आदतें हमारी लाइफ से हट रही होंगी। आई होप कि आज की वीडियो से हम कुछ चीजें सीख कर जा रहे होंगे, उन्हें अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।